हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल स्टरिंग ट्रबल, मुसीबत खड़ी करने वाला, पढ़ेंगे। स्टर वर्ब है और इसका मतलब होता है हलचल करना, लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है कि सबब होना। अमूमन मुसीबत का, मुश्किल का सबब होना, तो उसके लिए भी स्टर को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसे जैरेंड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, मुश्किल। स्टरिंग ट्रबल, मुसीबत खड़ी करने वाला। ये मुसीबत खड़ी करने वाला कौन है, ये जानने के लिए हमें ये एडिटोरियल पढ़ना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोजाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। His party may have been left battered and bruised by its latest protest. उसके ताज़ा तरीन एहतजाज से शायद उसकी पार्टी मिस्मार और ज़ख्मी हुई पड़ी है। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसमें जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल की गई है वो है मे माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। मे माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? मॉडल वर्ब मे माइट के बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाए तो इसे मे माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये माजी में स्पेक्यूलेशन यानी क्यास आराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे माइट नहीं इस्तेमाल किया गया। आप मे और माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क भी होता है, वो भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। जब मे इस्तेमाल हो तो उसमें हमें पूरा यकीन नहीं होता, जब माइट इस्तेमाल हो तो फिर वो पूरे यकीन के साथ क्यास किया जाता है। आगे वर्ब लेफ्ट है जो कि लीव का पास्ट पार्टिसिपल है, और लीव का मतलब होता है छोड़ना। और लीव का एक ख़ास पैटर्न है, वो ये है कि लीव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। ये पैटर्न कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई चीज़ या प्लेस किसी ख़ास मखसूस अंदाज में पड़ी हो या मखसूस कंडीशन में पड़ी हो तो उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी चंद मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल ये है, लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला रहने दो। तो लीव के बाद हमने नाउन लगाया डोर और उसके बाद फिर ओपन एडजेक्टिव लगाया। एक और मिसाल है, द बम ब्लास्ट लेफ्ट 25 पीपल डेड, बम धमाके में 25 लोग मारे गए। लेफ्ट प्लस नाउन 25 पीपल प्लस एडजेक्टिव डेड। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब आप कहेंगे कि हमारे इस सेंटेंस में लेफ्ट के बाद नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, बैटर्ड एंड ब्रूस्ड। तो इसका जवाब ये है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है तो इसके लेफ्ट के बाद जो नाउन था उसको उठा के शुरू में लगा दिया है, हिज पार्टी। अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, Its latest protest may have left his party battered and bruised. उम्मीद है ये स्ट्रक्चर और पैटर्न दोनों समझ आ गए होंगे, और आज के लिए ग्रामर का इतना ही लेसन काफ़ी है। अब हम आगे रीड करते हैं इसको। बट द इनकार्सरेटेड PTI फाउंडर वांट्स, लेकिन मुकैयद PTI बानी चाहता है। इनकार्सरेटेड का मतलब मुकैयद यानी जेल में बंद, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं इम्प्रिजन्ड। क्या चाहता है? द गवर्नमेंट टू रिमेंबर, कि हुकूमत याद रखे। क्या? ही कैन स्टिल स्टर ट्रबल, कि वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। कैसे? बाय अदर मीन्स, दूसरे ज़राए से। उसके ताज़ा तरीन एहतजाज ने शायद उसकी पार्टी को मिस्मार और ज़ख्मी कर छोड़ा है। लेकिन मुकैयद PTI बानी चाहता है कि हुकूमत याद रखे कि वो किसी दूसरे ज़राए से भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अ मैसेज, एक पैगाम के मुताबिक, पोस्टेड ऑन एक्स, जो कि एक्स पर पोस्ट किया गया फ्रॉम इमरान खान पर्सनल अकाउंट, इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से। द जेल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर, जेल में बंद साबका वज़ीर आज़म। ही पुट फोर्थ 2 डिमांड्स, उसने 2 मुतालबात पेश किए। पुट फोर्थ का मतलब पेश करना, किसके लिए? फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के लिए। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है। क्या? ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर टू बी रिलीज्ड फोर्थविथ, तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। रिलीज का मतलब रिहा करना, फोर्थविथ का मतलब होता है फौरी तौर पे, एट वंस। एंड अ जुडिशियल कमीशन फॉर्म्ड, और एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, टू प्रोब द इवेंट्स ऑफ नवंबर 26-24,
नवंबर 26 2024 के वाक़यात की तहकीक करने के लिए प्रोब का मतलब होता है तहकीक करना, एज वेल एज May 9 2023 और 9 मई 2023 के भी इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से एक्स पर एक पोस्ट करदा मैसेज के मुताबिक जेल में बंद साबका वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के लिए 2 मुतालबात पेश किए। वो चाहता है कि तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। 26 नवंबर 2024 के वाक़यात के लिए भी और 9 मई 2023 के वाक़यात के लिए भी तहकीक करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। इफ़ दीज डिमांड्स आर नॉट ऑनर्ड, अगर इन मुतालबात का वादा नहीं किया जाता। ऑनर का एक मतलब होता है इज्जत देना, लेकिन ऑनर का मतलब वादा करना भी होता है। द PTI विल स्टार्ट अ सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। PTI एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगी। कब? फ्राम दिसंबर 14 दिसंबर से। अगर इन मुतालबात का वादा नहीं किया जाता तो PTI 14 दिसंबर से एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगी। Now I am going to read it as a whole in English. His party may have been left battered and bruised by its latest protest, but the incarcerated PTI founder wants the government to remember he can still stir trouble by other means. According to a message posted on X from Imran Khan's personal account, the jailed ex-Prime Minister has put forth 2 demands for the federal government. He wants all political prisoners to be released forthwith and a judicial commission formed to probe the events of November 26, 2024 as well as May 9, 2023. If these demands are not honored, the PTI will start a civil disobedience movement from December 14. It appears that ऐसा लगता है कि with direct confrontation failing to bear fruit के बराह रास्त तसादम नतीजा पैदा करने में नाकाम रहा है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब तसादम, बियर फ्रूट का मतलब होता है नतीजा पैदा करना, समर देना। मिस्टर खान इज़ नो कंटेम्पलेटिंग, मिस्टर खान अब सोच रहा है। कंटेम्पलेट का मतलब सोचना, गौर करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है कंसीडर और थिंक ऑफ और थिंक अबाउट। अ मोर पैसिव अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एक ज़्यादा मूड की हिकमत अमली। पैसिव अग्रेसिव का मतलब होता है मूड यानी ज़्यादा गुस्सा होना मगर दिखाना कम। टू कीप प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, हुकूमत के ऊपर प्रेशर को बनाए रखने के लिए। ऐसा लगता है कि बराह रास्त तसादम नतीजा पैदा करने में नाकाम रहा है। मिस्टर खान अब हुकूमत पर प्रेशर बनाए रखने के लिए एक ज़्यादा मूड की हिकमत अमली के बारे में सोच रहा है। बट विल दिस अटेम्प्ट गेट हिम द रिजल्ट्स ही डिज़ायर्स, क्या ये कोशिश उसको वो नताइज दिला पाएगी जो वो चाहता है। मोर इम्पोर्टेंटली, ज़्यादा अहम बात यह है, हाउ इन्वेस्टेड इज़ द PTI's ऑन ग्राउंड लीडरशिप इन दिस डिसीजन, कि PTI की क़यादत हकीकत में इस फैसले पर कितना इन्वेस्ट करती है। ऑन ग्राउंड का मतलब हकीकत में, असल में। ज़्यादा अहम बात यह है कि हकीकत में PTI की क़यादत इस फैसले पर कितना इन्वेस्ट करती है। विल इट मोबलाइज द वर्कर, क्या वो वर्कर को मुहर्रिक करेगी। मोबलाइज का मतलब मुहर्रिक करना, तहरीक देना। और वंस अगेन टेक अ बैक सीट, या एक मरतबा फिर तमाशा देखेगी। टेक अ बैक सीट ईडियम है जिसका मतलब है आप आराम से बैठ जाना और लोग जो कर रहे हैं या खेल रहे हैं उनको खेलने देना, करने देना। इट इज़ वर्थ पॉइंटिंग आउट, ये बात काबिल निशानदेही है। क्या? दैट द PTI's नवंबर 24 प्रोटेस्ट फेल्ड, कि PTI का 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हो गया। क्यों? बिकॉज इट्स लीडरशिप कुड नॉट स्टे यूनाइटेड, क्योंकि इसकी क़यादत मुत्तहद ना रह सकी। कब? एट द प्रोटेस्ट्स मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, प्रोटेस्ट के इंतहाई अहम स्टेज पर। यह बात काबिल निशानदेही है कि PTI का 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हो गया क्योंकि उसकी क़यादत एहतजाज के इंतहाई अहम स्टेज पर मुत्तहद ना रह सकी। द एब्सेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, एक हम आहंग इदारे की अदम मौजूदगी ने अलाउड द स्टेट टू ब्रेक अप द प्रोटेस्टर्स रैंक्स, रियासत को एहतजाजों के ग्रोहों को तोड़ने दिया। ब्रेकअप का मतलब तोड़ना, रैंक्स का मतलब ग्रोह। किस तरह? विद फोर्स, कुव्वत के साथ। एंड इवेंचुअली डिस्पर्स, और आखिरकार मुंतशिर कर दिया।
those who had managed to reach اسلام آباد جو اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک ہم آہنگ ادارے کی غیر موجودگی نے ریاست کو جبر کے ساتھ اداروں کے گروہوں کو توڑنے دیا اور آخرکار انہوں نے ان کو منتشر کر دیا جو اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ Though a civil disobedience movement does not need اگرچہ ایک سول نافرمانی کی تحریک کو ضرورت نہیں، کس بات کی؟ The kind of logistical preparation عملی قسم کی تیاری کی required for a march on the capital جو کہ دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ It still needs an organized campaign تاہم اسے بھی ایک منظم مہم کی ضرورت ہے، کس لیے؟ to be successful کامیاب ہونے کے لیے۔ اگرچہ ایک سول نافرمانی کی تحریک کو اس طرح کی عملی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح کہ دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اسے کامیاب ہونے کے لیے ایک منظم مہم کی ضرورت ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. It appears that with direct confrontation failing to bear fruit, Mr. Khan is now contemplating a more passive-aggressive strategy to keep pressure on the government. But will this attempt get him the results he desires? More importantly, how invested is the PTI's on-ground leadership in this decision? Will it mobilize the worker or once again take a back seat? It is worth pointing out that the PTI's November 24 protest failed because its leadership could not stay united at the protest's more critical stage. The absence of a coordinating body allowed the state to break up the protesters' ranks with force and eventually disperse those who had managed to reach Islamabad. Though a civil disobedience movement does not need the kind of logistical preparation required for a march on the capital, it still needs an organized campaign to be successful. The last time the PTI launched a civil disobedience movement, آخری دفعہ PTI نے ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، لانچ کا مطلب شروع کرنا، was in 2014 2014 میں and it proved so inconsequential اور یہ انتہائی معمولی ثابت ہوئی۔ inconsequential کا مطلب معمولی، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کریں گے trivial، that the ordinary citizen likely does not even remember it کہ عام شہری کو تو شاید یہ بات یاد بھی نہ ہو۔ آخری دفعہ پی ٹی آئی نے 2014 میں ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی اور یہ انتہائی معمولی ثابت ہوئی کہ عام شہری کو تو شاید یہ یاد ہی نہ ہو۔ Though there is much anger among the party's constituents اگرچہ پارٹی کے حلقوں میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ This time around تقریباً اس وقت there is little to suggest تھوڑا سا اندھیا ہے۔ little کا مطلب تھوڑا سا، معمولی سا، یہ وداؤٹ آرٹیکل استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب نیگیٹو سینس میں ہوگا۔ that they may be ready and willing کہ شاید وہ تیار ہیں اور خواہاں ہیں، کس بات کے لیے؟ to make the kind of individual sacrifices اس قسم کی انفرادی قربانیاں دینے کے لیے needed to turn the movement into a success جو تحریک کو ایک کامیابی میں بدلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ especially without a leadership خصوصاً ایک قیادت کے بغیر that is accessible to them جن کی ان تک رسائی ہو and with which they can coordinate اور جن کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ پارٹی کے حلقوں میں اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے، یہ اس بات کا معمولی سا اندھیا ہے، وہ اس قسم کی انفرادی قربانیاں جو تحریک کو ایک کامیابی میں بدل دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کے لیے تیار اور خواہاں ہو سکتے ہیں، خصوصاً ایک قیادت کے بغیر جن تک ان کی رسائی ہو اور جس سے وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ Still پھر بھی the threat of economic self-sabotage is a very serious one خود سے سابوتاز معیشت کا خطرہ ایک سنگین ہے۔ سابوتاج کا مطلب ہوتا ہے سابوتاز یا تخریبی، سیریس کا مطلب سنگین، سنجیدہ، especially خصوصاً if the citizenry is motivated enough اگر شہریوں کو کافی متحرک کیا جاتا ہے to participate حصہ لینے کے لیے۔ پھر بھی خود سے تخریبی معیشت کا خطرہ ایک بہت سنگین ہے، خصوصاً اگر شہریوں کو حصہ لینے کے لیے بہت زیادہ متحرک کیا جاتا ہے۔
It would be folly for the government. हुकूमत की हमाकत होगी. folly का मतलब हमाकत. किस लिए? To simply ignore it. महज इसको नज़रअंदाज कर देना. महज इसको नज़रअंदाज कर देना हुकूमत की हमाकत होगी. The demands put forth this time are simple and doable. मुतालबात जो इस मर्तबा पेश किए गए हैं सादा और काबिल अमल हैं. At a little political cost, थोड़ी सी सियासी कीमत पर. इस मर्तबा जो मुतालबात पेश किए गए हैं वो थोड़ी सी सियासी कीमत पर सादा और काबिल अमल हैं. The number of political prisoners has already reached unacceptable levels. सियासी कैदियों की तादाद पहले ही नाकाबिल कबूल सतह तक पहुंच गई है. And the government loses nothing. हुकूमत कुछ नहीं खोती. By releasing them in batches. ग्रोहों में उन्हें रिहा करके. सियासी कैदियों की तादाद पहले ही नाकाबिल कबूल सतह तक पहुंच चुकी है और हुकूमत उन्हें ग्रोहों में रिहा करके कुछ नहीं खोती है. Now I am going to read it as a whole in English. The last time the PTA launched a civil disobedience movement was in 2014 and it proved so inconsequential that the ordinary citizen likely does not even remember it. Though there is much anger among the party's constituents this time around, there is little to suggest that they may be ready and willing to make the kind of individual sacrifices needed to turn the movement into a success, especially without a leadership that is accessible to them and with which they can coordinate. Still, the threat of economic self-sabotage is a very serious one, especially if the citizenry is motivated enough to participate. It would be folly for the government to simply ignore it. The demands put forth this time are simple and doable at little political cost. The number of political prisoners has already reached unacceptable levels, and the government loses nothing by releasing them in batches. Indeed, असल में it is morally abhorrent. इखलाकी तौर पर नफरत की बात है. For there to be so many political detainees, कि इतने ज़्यादा सियासी कैदियों का होना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिविलियन रूल, एक सिविलियन हुकूमत के पीरियड के दौरान. लाइकवाइज इसी तरह देयर सीम्स टू बी नो हार्म, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है. इन फॉर्मिंग अ जुडिशियल कमीशन बनाने में टू प्रोब May 9 एंड November 26, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करने के लिए. सो दैट एनी फर्दर एक्शन कैन बी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स, ताकि मज़ीद कार्रवाई कायमशुदा हक़ाइक़ की बुनियाद पर हो सके. रादर दैन दिस आर दैट नैरेटिव, बजाय इस या उस बयानिए के. हैविंग डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स पावर, अपनी ताकत का मुज़ाहरा करके, द गवर्नमेंट मस्ट नो सीड सम स्पेस. हुकूमत को अब कुछ इख्तियार की गुंजाइश देनी चाहिए. नेगोशिएशंस कांट हैपन विदाउट गिव एंड टेक, कुछ लिए दिए बगैर नहीं हो सकता.